हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आप देख रहे हैं RWA रोजगार विद अंकित पब्लिकेशन की बुक। साथियों, इस बुक से अभी तक हमने 3 पार्ट कर लिया है। देखिए, सामान्य ज्ञान में 3 पार्ट कर लिया है। इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी दोस्तों, आप लोग जाके देख सकते हैं चैनल पे। अर्थव्यवस्था को अभी हमने स्किप किया है दोस्तों, अगली क्लास में करेंगे। अभी हमारा स्टैटिक जीके चलने वाला है दोस्तों। यहाँ पे 150 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में कुछ पूछे गए भी प्रश्न हैं। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे संस्कृति और कला से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे भारतीय नृत्य, प्रमुख स्मारक, मंदिर, यूनेस्को विश्व धरोहर, त्यौहार, धर्म, परंपराएं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। पर्यावरण में जब हम आते हैं दोस्तों, यहाँ राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, अनेक चीज़ें हैं यहाँ पे। खेल में जाएंगे दोस्तों, नियम, प्रसिद्ध खिलाड़ी, रिकॉर्ड, ओलंपिक, वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ, सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। पुरस्कार में भी दोस्तों, सम्मान में नोबेल पुरस्कार, विभिन्न पुस्तकों के नाम, उनके लेखक, ठीक है, और विश्व की वर्तमान कुछ और घटनाएं भी पूछ लेता है। और साइंस में दोस्तों वैज्ञानिकों के बारे में पूछता है। ठीक है, चलिए देखें, काफ़ी एक्सपीरियंस मिलेगा दोस्तों इस क्लास से आपको। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए आज ये डायरेक्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। परीक्षा उपयोगी प्रश्न, बहुत शानदार लाजवाब प्रश्नों का संकलन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। निम्न में से किस पैरा तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? देखिए, देवेंद्र झाझरिया, शीतल देवी, वरुण सिंह भाटी, दीपा मलिक। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा शीतल देवी। सेकंड क्वेश्चन, वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा का क्या नाम है? वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा का क्या नाम है? देखिए, 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड, ये वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है। तीसरा क्वेश्चन, मेघालय की खासी जनजाति द्वारा कौन सा पर्व मनाया जाता है? लाई, हरिबा, गणगौर, बिहू, नोगक्रेम। बताइए, प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका आंसर डी होगा दोस्तों, नोगक्रेम। चौथा, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, नागपुर में, कोलकाता में। आंसर बी के साथ जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 5, लेफ्टिनेंट जनरल का पद किस सेना में होता है? बताइए, लेफ्टिनेंट जनरल का पद किस सेना में होता है? इसका जवाब होगा दोस्तों थल सेना में। 6, अनिल कुमार चौहान सेना के किस पद पर नियुक्त हैं? किस पद पर नियुक्त हैं? कर्नल, एयर मार्शल, जनरल, विंग कमांडर। सी ऑप्शन देखिए दोस्तों, जनरल यहाँ पे सही हो जाएगा। एशियन गेम्स 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया? इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जाएगा, नीरज चोपड़ा। 8, राजस्थान में स्थित पुष्कर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव, ब्रह्मा, शीतला माता, खाटू श्याम। ऑप्शन बी जाएगा ब्रह्मा। 9, निम्न में से छाऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आसाम, पंजाब, बंगाल, मेघालय। ऑप्शन सी होगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल। 10, नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? नरगिस फाकरी को नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में मिला। ओके। 11, अर्जुन पुरस्कार विजेता आर वैशाली का संबंध किस खेल से है? इनका खेल है दोस्तों शतरंज, चेस। 12, हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री को
मरणों उपरांत भारत रत्न दिया गया? राजीव गांधी, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, मनमोहन सिंह। ऑप्शन सी जाएगा चौधरी चरण सिंह। 13, ऊंट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव बताइए कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर, राजस्थान। बी ऑप्शन। 14, गुड़ी पड़वा पर्व किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, केरल। ऑप्शन दोस्तों ए होगा महाराष्ट्र। अनफिनिश्ड अ मेमोर किस अभिनेत्री से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, सी प्रियंका जोनास चोपड़ा। एयर मार्शल का पद किस सेना में होता है? राइट आंसर ए होगा दोस्तों वायुसेना। निम्न में से 2014 में भारत रत्न किस व्यक्ति को मिला था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर को। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई थी? दिल्ली, भारत, दावोस, स्विट्जरलैंड, पेरिस, फ्रांस, ढाका, बांग्लादेश। ऑप्शन बी होगा दोस्तों दावोस, स्विट्जरलैंड। 19, हार्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, आसाम, मिजोरम, नागालैंड। ऑप्शन डी होगा नागालैंड। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? पीवी सिंधु दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। शुभमन गिल तो पता ही होगा आपको, क्रिकेट। निम्न में से सिख धर्म का त्यौहार होली, नोक्रेम, बंदी छोड़, ईद। राइट आंसर क्या होगा? सी बंदी छोड़। 23, तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास किससे संबंधित है? सीमा सुरक्षा बल, भारतीय नेवी, वायुसेना या थल सेना। सी इज द करेक्ट ऑप्शन वायुसेना। अगला है गाइड बुक के लेखक कौन है? आर के नारायण गाइड बुक के लेखक हैं। 25, आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी किस टीम से खेलते हैं? चेन्नई सुपर किंग्स की हालत 2025 के आईपीएल में सबसे बुरी है दोस्तों। 26 है एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। मोहम्मद शमी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। बैसाखी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब में। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश में हुआ था? दक्षिण अफ्रीका, भारत, ब्राज़ील, रूस। ऑप्शन बी जाएगा भारत। पीएम श्री योजना कब लागू हुई? पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 को लागू हुई। देखिए सर्जेंट रैंक किस सेना में होता है? ये दोस्तों होता है थल सेना में। खेलों में अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? खिलाड़ी को। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को, ट्रेनर को। चलिए अगला देखिए 33, भारतीय ओलंपिक संघ का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा। राइट आंसर ए होगा दोस्तों पीटी उषा। ग्रैमी अवार्ड विजेता जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तबला से। गणगौर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान। दीक्षा डागर किस खेल से संबंधित है? पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। दीक्षा डागर आंसर होगा सी गोल्फ। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का क्या नाम है? राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ए प्लेइंग इट माई वे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई? बताइए। इसका जवाब होगा सी
17 सितंबर 2023। 39, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक कितनी है? 117वीं, 125वीं, 136वीं, 95वीं। 39 का बी होगा दोस्तों, 125वीं। खेलों में कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कोच को दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है। COP28 कहाँ संपन्न हुआ था? UAE में संपन्न हुआ था। राष्ट्रीय सहकारी समिति का अध्यक्ष वर्ष 2023 में कौन है? राजनाथ सिंह, सुरेश प्रभु, उर्जित पटेल, नितिन गडकरी। सुरेश प्रभु। कच्छ का रण महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात। वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है? इस प्रश्न का जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सभी। राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक इंसीड, कार्नेल यूनिवर्सिटी, वीपो, यहाँ पे सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48, निम्न में से किस व्यक्ति को वर्ष 2024 में भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला? लाल कृष्ण आडवाणी, रामविलास पासवान, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह। यहाँ पे रामविलास पासवान सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बल का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी। इसका जवाब बी होगा दोस्तों, नई दिल्ली। पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। LBW लेग बिफोर विकेट क्रिकेट से है। अ शॉर्ट एंड हिस्ट्री, माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? बताइए। अ शॉर्ट एट हिस्ट्री, माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? अभिनव बिंद्रा। 2023 में फ्रांस में किस भारतीय की प्रतिभा स्थापित की गई? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर प्रतिमा, कवि तिरुवल्लुवर लेनिन। जवाब सी जाएगा, कवि तिरुवल्लुवर। 52, वर्ष 2023 में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? बी देखिए यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया। निम्न में से बुकर पुरस्कार किसे नहीं मिला है? चेतन भगत को, बाकी सबको मिला। देखिए उत्तरायण का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये दोस्तों गुजरात में मनाया जाता है। जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना से संबंधित जागरूकता अभियान किस मंत्रालय ने चलाया था? सी ऑप्शन सही होगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय। अगला है, अमेरिका में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी प्रतिभा किसकी है? 56 का जवाब होगा ए, BR अम्बेडकर। अमेरिका में लगी है दोस्तों इनकी प्रतिमा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। घोल मछली किस राज्य की राजकीय मछली है? घोल मछली, ऑप्शन यहाँ देखिए 57 का बी, गुजरात। 2023 में मनोरंजन मिश्रा किसके निदेशक बने थे? RBI के। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? बताइए। हॉर्नबिल त्यौहार दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है। चलो आगे आ जाओ सब लोग। देखिए प्रकाश का त्यौहार दीपावली होता है, पता ही है। नवदुर्गा पूजा कहाँ? पश्चिम बंगाल का मुख्य त्यौहार है।
पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? बताएं दोस्तों। 62 का जवाब होगा डी, राजस्थान। विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? सी जाएगा बिहार। बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ये असम का हो जाएगा दोस्तों। घूमर कहाँ का पारंपरिक उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है? राजस्थान। धन्वंतरी किस क्षेत्र से जुड़े थे? आयुर्वेद। गरबा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये गुजरात से संबंधित है। कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है। डांडिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? ये जाएगा सी के साथ, गुजरात। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? कर्नाटक। उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? सरोद। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है? बांसुरी। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? 74 का जवाब होगा सी, बिहार। आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है? माई कंट्री माई लाइफ। ये किताब नहीं लिखा। बाकी द साइंटिफिक इंडियन, इन्विजिंग एन एम्पावर्ड नेशन, इग्नाइटेड माइंड, ये 1, 2, 4 ये अब्दुल कलाम की किताबें हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? R.K. नारायण। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी जीवन पर आधारित किताब है? गांधी, अब्दुल कलाम, नेहरू, अमर्त्य सेन। जवाब दोस्तों हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। 80। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है? महादेवी वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? देखो, कामायनी, यामा, चिदम्बरा, सेवा सदन। 81 का आंसर होगा डी, सेवा सदन। 82। पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून। योग दिवस दोस्तों ये भी आसानी है। योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून। विश्व जल दिवस भी आसान है, 22 मार्च। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। हिंदी दिवस सारे इम्पोर्टेंट है। हिंदी दिवस दोस्तों मनाते हैं 14 सितंबर को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया? इन्होंने दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किया। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
93 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1913। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? कौन है दोस्तों? अमर्त्य सेन। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? सिनेमा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? देविका रानी। पाकिस्तान भारत सीमा किसकी अध्यक्षता में निर्धारित की गई? बी होगा रेडक्लिफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? यह है दोस्तों स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस। ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था? दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स में बी किस देश को प्रदर्शित करता है? ब्राज़ील। CD का शाब्दिक अर्थ क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। 106 का ये हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। 107 विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? USA। WWF का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ओपेक OPEC का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दोस्तों वियना में। रेड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है? ये जाएगा डी के साथ। लुप्तप्राय पादप एवं जंतु। IPC का फुल फॉर्म इंडियन पीनल कोड। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? 112 का आंसर सी जाएगा फिलीपींस। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला सबसे पहला मानव कौन था? बी यूरी गागरिन। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? बताइए पहली महिला भारतीय मूल की कौन थी अंतरिक्ष में जाने वाली? कल्पना चावला। देखिए अगला है 118। तेजस एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है। डेविस कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप फुटबॉल से। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल निम्न में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? जवाब जाएगा दोस्तों ए के साथ एथेंस। 1 मई किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। जर्मनी की मुद्रा क्या है? यूरो। 126। कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई? ये हुई थी दोस्तों 1854 में। बुद्ध को प्रबोध कहाँ हुआ था? बोध गया में। राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई? 1872 और 1881 से हर 10 साल में। 2021 में नहीं हुआ कोविड की वजह से। BCG टीके
किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं? क्षय रोग। ट्यूबरक्यूलोसिस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वाटर पोलो में हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 7। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी? वंदे भारत एक्सप्रेस। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। धनराज पिल्लई किस खेल से जुड़े हैं? हॉकी। नारायण कार्तिकेयन निम्न में से किससे जुड़े हैं? कार रेस। पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णुदत्त शर्मा ने। गीतांजलि की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अष्टाध्यायी निम्न में से किसकी रचना है? सी पढ़ने की। ऑस्कर पुरस्कार विश्व स्तर पर किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? फिल्म के लिए। विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? बताइए। जापान। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है? भारत और चीन। तो दोस्तों इस तरह से ये हमने स्टैटिक जीके का 142 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया दोस्तों, इसका पर्पज़ ये था कराने का कि पेपर देखिए कैसे कैसे स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। करेंसी पूछ रहा है, खिलाड़ी पूछ रहा है, किताब पूछ रहा है, किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, और नृत्य से संबंधित, ठीक है, लोक प्रस्तुति, कौन कहाँ क्या है, त्यौहार है, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं। चलिए क्लास का एंड करते हैं दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।